लेकर आए, अपनी पत्नियों को लेकर के। ऐसे नहीं कि कथा सुनने आए तो अकेले अकेले भाग दो, अपने परिवार और परिकर को लेकर के आना चाहिए। और जो कोई नहीं आ रहा था, हमसे कहा नहीं, हम कैसे जाए, हमको न्योता नहीं दिया, हमको पत्रिका नहीं दी, हम नहीं गए। तो महात्मा भृगु ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें बुला कर लाएंगे। भृगु जी महाराज गांव गांव घर घर मुनियों की कुटिया में जाते हैं, कहते हैं चलो कथा हो रही है, चलो कथा हो रही है। तो कोई कोई महात्मा कहने लगे देखो कैसा बोला गया है, इसको क्या मिलेगा। तो भागवत में लिखा है जो दूसरे लोगों को भागवत सुनाने के लिए प्रेरित करता है उसे उसका 10% पुण्य मिल जाता है, 10वां भाग मिलता है। यदि स्वयं सुन न पाए, व्यवस्था में ही लगा रहे, तो कम से कम 10 लोगों को सुना देगा तो उसका खाता पूरा हो जाएगा। 10 गुना 10 माने 100%। तो भृगु संबोध्य जानयत गुरुत्वा तत्र नायता। सनकादिक ऋषि भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं। जब भी समय मिलता हो, जहां भी समय मिले, कथा सुनना चाहिए। जिसके घर में भागवत की पोथी रहती है वहां से हम दूर भाग जाते हैं। उस घर में कभी भी कलह और कर्कशता नहीं रहती है, कभी भी दुर्भिक्ष महामारी नहीं पड़ती है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा दिनानां नियमो नास्ते सर्वदा श्रवणं कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसता पापनाशनं। जिसके घर में कथा होती है उसका घर तीर्थ बन जाता है। तद्गृहे तीर्थ रूपों में बसताम पापनाशनम। अश्वमेध शास्त्राणि, ये सब श्रद्धा के विषय है, भाव के विषय है और भाव के ही भगवान है। बताओ बिना भाव की कोई वस्तु मिलती है? सब्जी मंडी में जाते हैं क्या कहते हैं, ये क्या घिया को क्या कहते हैं, लौकी होती है, क्या बोलते हैं उसको, लौकी। लौकी क्या भाव दी है, ये केला क्या भाव, ये सेव एप्पल क्या भाव दिया, वो धनिया भी क्या भाव दिया है। बिना भाव के कुछ मिलेगा क्या? और जो संसार का पदार्थ हमें बिना भाव के नहीं मिलता तो वह परम भाव भगवत भाव क्या बिना भाव के हो जाएगा क्या? तो जहाँ भाव होता है वहीं भगवान होते हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव ही ग्रहण करते हैं। श्लोक आधा भी कोई पढ़ लेता है तो श्लोक पढ़ लेता है। आज छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ आए थे तो 5 मिनट में ही हमने उनको श्लोक याद करा दिया भागवत। तो वो याद नहीं कर पा रहे थे तो मैंने लिख के दे दिया। तो हम कहीं जाए तो कुछ दे करके आए, समेट करके तो बहुत लोग आते हैं, कुछ दे कर भी आना चाहिए। और इन छोटे बच्चों पर संस्कार पड़ेगा तो जीवन भर याद रहेगा। इनकी मेमोरी बहुत शार्प, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। बच्चों को हमें यही सिखाना चाहिए। सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी समय आश्चर्य हुआ। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणेन भवेत्। देखते ही देखते वृद्ध पड़े हुए ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। सबकी आंखों के सामने ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। तो भक्ति महारानी भी उनका हाथ पकड़ के ताता थैया करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद, भक्ति महारानी गा रही हैं, आप भी गए। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तव करुणो गणिता प्रेमे गुरुपा सरसामिया। हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। मागते मन मुनि नाये से
वीरों की बारी को उसके हृदय में उसके हृदय में प्यारे हृदय में मारे फूल है। श्याम प्यारे जिसका नाम है उसको हर कई आनंद ही आनंद है उसको हर कई आनंद ही आनंद है उसको हर कई आनंद ही आनंद है जिसका संबंध है उसको हर कई आनंद ही आनंद है उसको हर कई आनंद ही आनंद है उसको हर कई आनंद ही आनंद है उसको हर कई रानी की जय 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 श्री राधे। सुंदर श्री भक्ति महारानी के कष्ट को नारद बाबा ने दूर किया है। ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। नाचते हुए ज्ञान वैराग्य को देखा तो भक्ति महाराज का हृदय ठंडा हो गया, शीतलता आई। नारद बाबा को आशीर्वाद दिया, बाबा तुमने हमारी लाज रख ली। हम तो निराश हो गए थे, हम तो डूब रही थे, तुमने हमें उबार लिया। आशीर्वाद दिया नारद जी को भक्ति महारानी ने, बाबा सदा तुम्हारे हृदय में मैं रहूंगी और जहां जिससे तुम मिलोगे उन्हें भक्ति का करंट जरूर लगेगा। भक्ति का भी करंट होता है महाराज। जहाँ भजन होता है वहां जाओगे आप तो अपने आप भजन में मन लगने लगता है। हम अभी इस स्थान पर जहाँ रह रहे हैं वहां से टोपी को जाना होता है, तो आपको यथार्थ स्वाभाविक बतला रहे हैं। जहां से जैसे ही हम निकलते हैं अपने आप जप शुरू हो जाता है महामंत्री बोलना, क्योंकि वहां लाखों महामंत्र का जप नित्य होता है। तो जैसे ही आप वहां से निकलोगे अपने आप ही राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण अपने आप शुरू हो जाता है। तो ये प्रभाव होता है। भक्ति महारानी ने नारद जी को आशीर्वाद दिया, जहां पर नारद बाबा तुम रहोगे वहां मैं रहूंगी। तो नारद जी जिससे भी मिलते हैं उसको भक्ति का रंग चढ़ा देते हैं। तो नारद बाबा भी खुश हो गए, प्रसन्न होकर के भक्ति महारानी को आशीर्वाद दिया, हे भक्ति महारानी आप जहां रहोगे वहां भगवान को आना पड़ेगा, यह आशीर्वाद हम देते हैं। नारद जी को आशीर्वाद दिया भक्ति महारानी ने और भक्ति महारानी को आशीर्वाद दिया नारद बाबा। नारद बाबा कहते हैं सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्य निवसति हृदितेषा भक्ति सूत्रो निवसति हृदितेषा श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान अपना लोक छोड़ करके कहां दौड़ करके आएंगे? बोले जिसके हृदय में तुम रहोगे। नारद बाबा क्या कहते हैं? भक्ति महारानी जिसके हृदय में तुम रहोगी वहां भगवान को अपना घर छोड़ करके आना पड़ेगा। प्रविशति हृदिते साम भक्ति सूत्रोपनद्ध। तो जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, जहां जहां भगवान की भक्ति होती है, जहां जहां भगवान की कथा होती है, वहां वहां भगवान को आना ही पड़ता है, क्योंकि वहां भगवान की प्रिया भक्ति महारानी है और वहां भगवान भी प्रकट हो गए हैं। अध वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मनोतिथिं निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासः मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः
जैसे ही भगवान प्रकट हुए, कहाँ हुए? बोले भगवान कहाँ? बोले भक्त की जहाँ चाह वहाँ। भगवान भी भक्तों के मध्य ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के साथ नृत्य कर रहे हैं। नारद भगवान बन गए भगवान के दास। कोई रामदास कोई कृष्णदास कहता है। तो जहाँ भगवान के दास होते हैं भगवान को वहाँ आना ही पड़ता है। एक बार कबीर जी आए वृंदावन में, तो कहने लगे अरे यहाँ तो निर्गुण का कोई नाम ही नहीं लेता, यहाँ तो कोई मेरे निर्गुण का चिंतन नहीं करता है। मधुसूदन जी सरस्वती जी आए वृंदावन, तो उन्होंने भी देखा, लेकिन जैसे ही ब्रजवासियों से मिले हैं और भक्तों से मिले हैं, प्रेमियों से मिले, गोपियों से मिले हैं, तो वह अपना ज्ञान का गुमान खो बैठे हैं और भक्ति के रस में इतने रंग गए हैं कि यमुना जी के किनारे जाते हैं तो राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं, निकुंजों में जाते हैं तो राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। आज कबीर बैठे हुए हैं यमुना के तट पर। तो कहने लगे कबीर कुछ ज्ञान की ध्यान की बात तो सुनाओ। तो कबीरदास कहते हैं कबीरा कबीरा मत कहो, जाओ यमुन के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक एक गोपी के प्रेम में करोड़ों करोड़ों कबीर बह गए। जहां भगवान को भी आकर के यहाँ सहज रूप में विचरण करना पड़ा, प्रेम के वशीभूत होकर के नाचना पड़ा, तो कहीं माखन चोर बने हैं तो कहीं चीर चोर बने हैं। यही पावन ब्रज भूमि का चमत्कार है। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान अपना निज घर बैकुंठ लोक कर छोड़ करके दिया। भगवान का कोई एड्रेस पूछे कहाँ रहते हैं, भगवान ने बता दो क्या बताया। भगवान ने कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मन भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भगवान कहते हैं मेरे भक्त प्रेम से मुझे पुकारते हैं गाते हैं वही रहता हूँ। न मेरा वैकुंठ है, न मेरा गोलोक है, न मेरा कोई स्थान है, वही स्थान पावन है। चाहे वो रैदास का घर हो, चाहे सदना कसाई का घर हो, चाहे गणिका वैश्या का घर हो, लेकिन यदि कोई मुझे भाव से पुकारता है तो मैं वही प्रकट हो जाऊँ। श्री गोविंद भगवान की। याति नीच ग्रहेश्वती, भागवत में लिखा है, भगवान नहीं देखते। तो द्वितीय स्कंद में तो इतना लिखा है, बताइए आप भी कहीं बैठेंगे, बैठने के लिए नीचे देखेंगे कोई कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो उस पर बैठेंगे क्या? नहीं, उसको पहले साफ करेंगे, उसको मार्जन करेंगे। तो क्या भगवान आपके हृदय में बैठेंगे, आपके घर में बैठेंगे तो क्या ऐसे ही बैठ जाएंगे क्या? नहीं, सबसे पहले भगवान वहां पर प्रकट होंगे। तो जितना भी मल होगा, कालिमा होगी, उसको निर्मल करने के बाद मेरे ठाकुर वहां पर विराज होंगे। धनोति सबलम कृष्ण, ये भगवान की कृपालुता दयालुता है। जहाँ प्रेमी पुकारता है तो भगवान प्रेम के गुण दोष नहीं देखते हैं, प्रेमी के हृदय को पावन बना करके उसी में विराजमान हो जाते हैं। श्री गोविंद भगवान की। नारद बाबा ने कहा महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाते हो, लेकिन यह तो बताओ, ज्ञान वैराग्य को आपने प्रबुद्ध कर दिया, भक्ति महारानी का दुख दूर कर दिया, लेकिन बताओ कोई पापी भी करता है क्या भागवत सुन के? तो संकालिक ऋषि कहने लगे पापी की बात करते हो, पापियों का पापी से बड़ा पापी से बड़ा पापी, सबसे बड़ा पापी एक बार ही सुन लेता है उसका कर्म कारण हो जाता है। और हाँ, जो सदा पाप ही करता रहता है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्तिकं सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। माता पिता का अपमान करने वाला, गौ विप्र के प्रति वैर करने वाला, 5 उग्र पाप करने वाला, दंभी, पाखंडी, लोभी, कैसा भी हो,
सप्ताह यज्ञेन कलौपमुंचिते। अब तो नारद जी कहने लगे इतनी बड़ी बात करते हो, कुछ ज्यादा ही सेखी बगाड़ने लगे, ऊंची ऊंची फेंकने लगे। कोई ज्यादा बात करता है नहीं तो कहते हैं ऊंची ऊंची कह रहे हो, ऐसा होता है क्या? बोले हाँ हाँ, यदि जीते जी ने सुने और मर करके भी सुन ले तो प्रेत योनि में सुनने वाला भी तर जाता है। अब तो नारद जी ने कहा हमारे सिर से पानी उतर निकल गया। तो ऐसा भी होता है कि कोई मर के सुने और फिर वह तर जाए? बोले हाँ हाँ महाराज, ऐसा कैसे होता है, मैं सुनना चाहता हूँ। वर्णन करने लगे हैं, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तन उत्तमं, यक्षवर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपनी कुटिया में रहता। श्रुतनिष्ठ वेदनिष्ठ तपोनिष्ठ ब्राह्मण। इसका विवाह हुआ, घर में सुंदर पत्नी आई। बहुत भजन करता था, बहुत पूजन करता था, लेकिन इसकी पत्नी बिल्कुल इससे उल्टी आई। न तो पूजा पाठ में इसका दिमाग लगता है, न भजन कीर्तन, न मंदिर जाना, बस खाओ पियो मौज उड़ाओ और सो, और सोने के बाद भी पड़ोसियों से इधर की उधर करो, और इसकी बुराई इससे, उसकी बुराई इससे, और जहाँ भी चार लोग बैठे हों उनमें झगड़ा करना। ये काम था किसका? आत्मदेव की पत्नी। नाम क्या था? जैसा नाम वैसा काम, धुंधली गई। बोले धूम धूम करोती कि धुंधली। स्ववाकिष्ठापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भव, लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। बहुत अधिक बोलने वाली, जो बहुत ज्यादा बोले तो समझ लेना कुछ ना कुछ झूठ तो बोलेगा ही नहीं, कितना बोलेगा साथ साथ। ज्यादा बोलता होगा वो कुछ नहीं कुछ। और कोई बहुत अरबपति होगा, देखो हम नंबर 1 की ईमानदार, हमने कभी बेईमानी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, तो समझ लेना पक्का झूठा, पक्का बेईमान। अरे कहाँ से इतना कमाया? वो कर्मों कुछ ना कुछ मिलावट की होगी, कुछ ना कुछ छुपाव किया होगा, कुछ ना कुछ टैक्स बचाया होगा, तब तो इतना कमा पाया। लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। संसार के काम धाम में लगी रहती है, भजन करने के लिए फुर्सत नहीं। पति से झगड़ती रहती है। पति ने विचार किया कोई बात नहीं, पत्नी ऐसी है, बेटा अच्छा होगा तो उसके सारे जीवन निकल जाएगा, लेकिन आधा जीवन निकल गया, इसके यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं। किसी ने कहा इस देवी को पूजो तो बेटा होगा, किसी ने कहा इस देवता को पूजो, कोई कहने लगा हाँ हाँ ये हवन करो तो तुम्हारे बेटा हो जाएगा, किसी ने कहा उस बाबा जी से भभूत लेके आओ तो बेटा होगा, किसी ने कहा ना ये तावीज मान लो गले में तो बेटा हो जाएगा। और बेचारा सब कुछ करता है, ऐसे करते करते आधा धन तो उसने धर्म में ही खर्च कर दिया। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्यानीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री तपश्चिन्तातुरो भृशं। पत्नी भी लड़ने वाली है, संतान भी घर में नहीं है, गाय भी घर में पालता है तो वो भी बछड़ा नहीं देती है, फलदार वृक्ष लगाता है तो फल नहीं आता है, तुलसी का पेड़ लगा है वो भी सूख गया। विचार करने लगा इतना पापी हूँ क्या मैं कि मेरे घर में तुलसी का पौधा भी सूख जाता है, फल भी वृक्ष नहीं देता, गाय बछड़ा नहीं देती, ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है। जाता हूँ वन में, वही मर जाऊंगा, फिर लौट के नहीं आऊंगा। ऐसा निश्चय करके वन में गया, चलता चलता थक गया, पसीना पसीना, किसी पेड़ के नीचे बैठा, सरोवर का जल पिया। महात्मा कोई निकल रहे थे, देखा कोई बैठा है, भजन करने के लिए आया होगा, चलो इसको शिक्षा देते हैं तो भजन में इसका मन लग जाएगा। महात्माओं को जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई पड़ता। बाबा जी को पता नहीं था कि ये चक्कर में बैठा। वृंदावन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर से बढ़ के पहुंच जाते हैं। एक तो हमें अभी मिले थे, वो उम्र होगी 34 वर्ष की, आ गए हैं अपना। मैंने कहा पहले फोन नंबर बताओ पिताजी को, माता जी को, भाई का।
बोले महाराज किसी से बात नहीं करूंगा। अरे मैंने कोई बात तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। हमें उसके ऊपर दया आई और हमने रख लिया। महाराज कभी तो अच्छे निकल पड़ते हैं तो कभी कुछ ऐसे वैसे भी। और इस महात्मा ने देखा तो पूछने लगे क्यों रोते हो, क्या कारण है, बताओ तो सही। संपत्ति नहीं है क्या, धन नहीं है क्या, अच्छा भजन करना चाहते हो, अच्छा मंत्र भूल गए हो क्या, अच्छा मैं तुम्हें स्तोत्र जप करना सिखा दूंगा, जप करना सिखा दूंगा, लेकिन फिर भी रोता है। कथम रोरसि विप्रत्वं काते चिंता वरीयसे वदतुं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आत्मदेव कहने लगा बाबा जी सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, नाम भी बड़ा ऊंचा है, लेकिन बस मेरे यहाँ संतान नहीं है। बेटे के लिए रो रहा हूँ। महात्मा ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं सोच रहा था कि भजन करने के लिए लोग रो रहा है। संसारी लोग महात्माओं के यहाँ तीर्थ में जाते हैं तो क्या भजन करने के लिए जाते हैं? कोई कोई है जो भजन करने जाते हैं, नहीं तो इसलिए जाते हैं गुरु जी ये मिल जाए, गुरु जी वो मिल जाए, गुरु जी कुछ मकान बन जाए, हाँ गुरु जी बेटे की नौकरी लग जाए। यहाँ पर कहने लगा दिग्जीवितं प्रजाहीनं निग्रहं च प्रजां विना दिग्धनं च अनपत्यस्य दिग्कुलं संतति विना। महाराज बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगा। बहुत उपदेश किया महाराज। सगर के 60,000 बेटे के सोने की सीढ़ी लगाई और रावण के यहाँ 1 लाख दूध 1.25 लाख नाती, ताकि घर में दिया न बाती। तो क्या बेटा बेटी सुख देते हैं? बोले तुम्हारे कर्म, तुम्हारे पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म ही तुम्हें सुख देते। सुख तुम्हें सत्कर्म से मिलेगा, बेटा बेटी से सुख मिलने वाला नहीं। लेकिन महाराज जिसको भूत सवार होता है ना संसार की माया मोह का, वो दूसरे की बात को सुनता ही नहीं। हाँ, इन बाबाजियों से मन की बात क्या कह दो, ज्ञान बढ़ाने लगते हैं। विवेक नहीं, बेटा चाहिए महाराज। विवेकेन भवेत् किम्मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणास्तु लग्नेरि शोकमूर्छितः। और यदि बेटा नहीं दोगे तो आपके सामने सिर पटक के मर जाऊंगा और पाप आपको लगेगा। बाबा जी ने विचार किया, हे भगवान कहीं मर गया तो पुलिस वाले पहले मुझे ही पकड़ेंगे, तुम्हारे सामने मरा। जब गवाही का नंबर आएगा तो मुझे कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सामने मरेगा मुझे ही पकड़ा जाएगा, मुझे ही पकड़ेंगे। तो हाथ पकड़ लिया महात्मा ने, मरती क्यों हो, लो ये फल ले जाओ। वैसे तुम्हारे मस्तक में देख लिया 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। बोले महाराज संतों की बात भगवान रखते हैं। मोर वचन चाहे कर जाए पीकर, संत वचन पत्थर के और फल दिया। अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर संतान होगी। हाथ में फल लेकर दौड़ करके आया। धुंधली तो बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि अब तो चले गए, चैन की बंसी बजाऊंगी, खाऊंगी पीऊंगी और सोऊंगी, और करना ही क्या। नहीं तो 24 घंटे ये नहीं किया वो नहीं किया, कुछ ना कुछ कहते रहते थे। और लेकिन इसने दूसरे तीसरे ही दिन देखा सामने से आत्मदेव चले आ रहे हैं, दरवाजे पर खड़ी थी। इसने कहा अरे सुनती हो, देखो यह मैं फल लाया हूँ, इसको खा लो, तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगा। धुंधली ने कहा ठीक है देख लूंगी। पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। पत्नी को फल देकर के स्वयं चला गया है। लेकिन धुंधली तो बड़ा कुतर्क करने वाली थी। हाथ में फल लिए विचार कर रही है, खाऊंगी तो पेट बड़ा होगा, गर्भ आ गया तो शरीर भारी हो जाएगा, तो मैं कैसे दूसरी मंजिल दूसरी सीढ़ियों पर चढ़ पाऊं। और हाँ कहीं मेरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे काम चलूंगी, भाग। तो कोई चोर आ गया तो कैसे
कैसे भागूंगी प्राण बचाने के लिए, और कहीं मेरे पेट को चीरा गया तो मैं इस दुख को नहीं सहन कर सकती। सुकुमारी से कथम रहे, और मैं तो शरीर भारी होने से पलंग पर पड़ जाऊंगी, और घर को देख रेख करने के लिए ननंद को बुलाया जाएगा। घर में ननंद आती है ना भाई के, और मेरी ननंद तो बड़ी छोटी है, छोटी। मैं तो कुछ घर का सामान देख नहीं पाऊंगी, वो कीमती कीमती पार कर देगी, मैं तो घर में पड़ी रहूंगी। ननंदा हरे तरह इतना कुतर्क कर रही है। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा, जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे तो ड्राइवर से अरे भैया धीरे चला, धीरे चला, अरे इधर को नहीं करना, अरे भैया ड्राइवर चला रहा है तो क्या बॉडी खराब कर रहा है, अरे देखो वो ड्राइवर है, अरे इधर बैठा है, अरे देखना इधर देख, हे भगवान तू तो बैठा है, ड्राइवर को सब दिख रहा है। लेकिन जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, जो सर यही सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो। कुतर्क कर रही थी, इतने में इसकी बहन आई। महाराज बहन तो इससे 2 कदम और आगे निकली। अरे बहन जी क्या कहने कर रही हो, हाथ में क्या है? जीजा जी फल लेकर के आए थे, कहते हैं खा लो बेटा हो जाएगा। उसने अपना माथा टेका, राम राम तुम भी जीजा जी की बात में आ गए। अरे फल खाने से कई बेटा बेटी होते हैं, जंगल में कितने पशु पक्षी रहते हैं, जानवर रहते हैं, फल खाएंगे तो सबके बेटा हो जाते हैं क्या? बोले कहीं हो गया तो, हो गया तो कोई बात नहीं, गाय को खिला देते हैं, गाय के होगा, हमारे क्या होगा? उसने कहा अच्छी युक्ति बताई है तुम। और हाँ, इसकी बहन ने कहा मेरे पेट में 3 महीने का बालक है, गर्भ है, मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम अपने पति से जीजा जी से कह देना हमारे से कि मेरे गर्भ है, और फिर प्रकट कर देना मेरा ही बेटा है। तुम्हारे घर में कोई खाने वाला नहीं और मेरे घर में कोई खिलाने वाला नहीं, मेरे यहाँ तो लाइन लगी है, मैंने 1-2 बेटा तुमको दे दूंगी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और तो इसकी बातों में आ गई, उसने वो गाय को खिला दिया, और जैसे ही 3 महीने निकले हैं, महाराज जी ढोंग करने लगी थी, मैं गर्भवती हूँ, पेट पर कपड़ा बांध लेती है। अब तो 1 महीना हो रहा, 5 महीने निकले, 6वां महीना लगा तो कक्ष में रहते हैं, पति से दूर रहते हैं, और इसने ऐसा ढोंग किया, और 6वें महीने में इसकी बहन ने लाकर दे दिया, उसके दिया बालक। उसके पहले जो गाय थी वह गर्भवती हुई है, लेकिन आत्मदेव समझते हैं कि देखो भगवान की कृपा, मेरी गौ माता भी गर्भवती हो गई और मेरी भार्या के भी संतान होने वाले हैं। 6वें महीने ही इनके यहाँ बेटा हुआ है। अब तो महात्मा आत्मदेव इतने प्रसन्न हो गए, कहने लगे देखो किसी के यहाँ 9 महीने में होता, भगवान ने मुझे 6 महीने में ही दे दिया। गांव में बुलवा दिया गया, जय जयकार होने लगी है। 3 महीने निकले, इनके यहाँ जो गौ माता थी, उस गौ माता के यहाँ सुंदर बालक हुआ, धुंधली के यहाँ हुआ है और गौ माता के यहाँ हुआ है। अब तो सब कहने लगे आत्मदेव तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है, गाय को भी बेटा और तुम्हारी भार्या को भी बेटा। नामकरण संस्कार करने के लिए ज्योतिषी को, पंडित जी को बुलाया, नामकरण संस्कार करने लगे दोनों बेटों को लेकर के आत्मदेव। तो कहा पंडित जी कोई अच्छा सा नाम रखना, जैसे मेरा नाम है आत्मदेव तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, धर्मदेव, भूदेव, कोई अच्छा नाम रखना। तो धुंधली ने फटकार दिया, क्या कहते हो बेटा, मैंने पेट में रखा नाम तुम्हारे जैसा। अरे मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटा का नाम धुंधुकारी। उसने अपने बेटे का नामकरण कर दिया। और दूसरा बेटा गाय के कान है लेकिन शरीर पूरा दिव्यांग है, इनका नाम गोकर्ण रखा गया है। धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं, जैसा नाम वैसा काम। कियत् कालेन तौ जातौ तनयौ तरणाम गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला।
धीरे धीरे दोनों बढ़ने लगे हैं, बालक से सुकुमार हुए हैं, सुकुमार होते हैं तो गोकर्ण जी तो सुंदर ज्ञान ध्यान करते हैं और पढ़ने जाते हैं। और ये धुंधकारी बात करता है, किसी के घर में आग लगाना, किसी बच्चे को डंडा मार देना, तो किसी की वस्तु को चुरा लेना, किसी में धक्का देकर कुएं में डाल देना, चोरी करना और व्यसन करना, ये इसका काम शुरू हुआ। धुंधकारी को आत्मदेव समझाते हैं ऐसा क्यों करते हैं। बोले पिताजी करूंगा तो तुम क्या करोगे। एक दिन गांव वालों ने कहा महाराज हमने तो मनौती मांगी आपके बेटा हो जाए, आपका बेटा नहीं तो हमारे पूरे गांव को परेशान कर रखा है। आत्मदेव आंखों में आंसू भर के रोने लगे गांव वालों के सामने। इससे अच्छा तो मेरे यहाँ संतान न होती तो अच्छा था। मैं कुछ कह भी नहीं पाता, रो भी नहीं पाता हूँ। तत्पिता कृपण प्रोच्चेर धनहीनो रोदः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। ऐसा संतान से तो निपुता रहना ही अच्छा है। प्रतिष्ठामी को गच्छामि, कहाँ जाऊं, किससे मन की बात करूं। रोते हुए पिता को गोकर्ण जी आकर समझाने लगे, पिताजी क्यों रोते हो। बेटा ये तेरा भाई बड़ा उत्पात करता है, बड़ा दुख देता है मुझे। तो यहाँ पर गोकर्ण जी ने समझाया, उसे गोकर्ण गीता कहते हैं। और इस गोकर्ण गीता को ज्ञान का सबसे पहला प्रसंग भागवत का कहा गया है। इस गोकर्ण गीता में छोटे के द्वारा बड़े को उपदेश दिया। जैसे ध्रुव जी महाराज पिता उत्तानपाद को उपदेश करते हैं, प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप को उपदेश करते हैं, वैसे छोटे से आत्मदेव अपने पिता, छोटे से गोकर्ण अपने पिता आत्मदेव को उपदेश करते हैं। देहेस्तिमां सरुदिरे अभिमतिं त्यजतुं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चय। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहेस्तिमां सरुदिरे, बड़ा ज्ञान का उपदेश है। बोले तुम दो कारण से बंधन में आते हो, अहंता और ममता। अहंता माने मैं, ममता माने मेरा। मैं और मोर तोड़ते बने। मैं माने शरीर, मैं हूं तो मेरा है, मैं हूं तो मेरे है। जब तक यह मैं रहता है तब तक भक्ति का प्रारंभ नहीं होता, ज्ञान का प्रारंभ नहीं होता। मैं नहीं, मेरा नहीं, जब आता है तो भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है। तो शरीर में जो मैंपन है, संसार में जो मेरापन है, जो आसक्ति है, उन दोनों को जब तक नहीं त्यागोगे तब तक शरणागति नहीं होती। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषं जय काम कृष्ण। मल्यस्य गुणदोष गुणचिन्तनमासु सेवा कथा रसमहो नितरा विभक्तुम्। लोक धर्मों का परित्याग करो, सेवा साधुओं की करो, संसारियों से संबंध विच्छेद करो, शरणागत हो जाओ। दो चीजों से तुम्हें भक्ति की शरणागति की प्राप्त होगी, या तो सेवा करो या कथा रस में डूब जाओ। कुछ लोग होते हैं बिना सेवा किए ही भगवान को पाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं है। पहले सेवा करना चाहिए। हमारे यहाँ भी नियम था पहले, और सब आश्रमों का नियम था। ऐसे किसी के गले में पट्टा नहीं डाल देते, जो आया आयो बना दो चेला, कान फूट दिया, बन गया चेला, तुम अपने घर में।
पहले देखते थे 6 महीने सेवा करो, 1 साल सेवा करो, 5 साल सेवा करो। सेवा का मतलब ये नहीं कि गुरु जी के रुपया पैसा फेंक कर आ गए बोले हमने कर दी सेवा। ये सेवा नहीं है। सेवा माने गौ सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, संत सेवा करो। जब सेवा शरीर से करेंगे तो शरीर से सेवा करने पर मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होता है तो बुद्धि पावन होती है। तो जब धीरे धीरे यह शुद्ध होते हैं तब शरणागति होती है। लेकिन आजकल सेवा का मतलब समझ लिया, हमने सेवा कर दी, 10,000 दे दी, 50,000, 10 लाख, 50 लाख दे दी, हमने ठाकुर जी की सेवा कर दी। हाँ, वह भी सेवा है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है आप गुरुद्वारा में देखते हो ऐसे ही। यहाँ पंजाब में फिर भी सेवा का भाव है। यहाँ के लोग बहुत सेवा करते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो बहुत सेवा करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर हमने देखा है महाराज आश्रम में जाएंगे तो मेहमान बन के जाते हैं, तो साधुओं से सेवा कराते हैं। ऑर्डर देते हैं, हाँ हमारे लिए कमरा तैयार है क्या? हाँ हमारे लिए एसी ठीक है। अच्छा कूलर वाला चाहिए? नहीं नहीं, वो अटैच रूम डबल बेड भी चाहिए। तुम सेवा कराने के लिए आए हो कि करने के लिए आए हो? आश्रम में आपके पंजाब से इधर से जो लोग जाते हैं वो सेवा करते हैं, लेकिन कहीं कहीं से हमने देखा है तो मालिक बन के आते हैं हुकुम बजा कर करने के लिए। ऐसा नहीं है। सबसे पहले सेवा होती है। जिसने सेवा नहीं की वो भक्त हो ही नहीं सकता, हम गारंटी देते हैं। हमने आश्रमों में देखा है जब तक सेवा नहीं होती है तब तक भाव नहीं बनता है। इसलिए सबसे पहली सीढ़ी सेवा है। सेवा कथा, कथा उसके बाद है। पहले तपो, गाय का गोबर डालो। हमारे यहाँ पहले बड़े महाराज उस समय पहले लोग 6-6 महीने तक गाय सेवा करते थे, तब कहीं जाकर के गुरु जी उनको मंत्र देते थे। बोले 6 महीने सेवा करोगे, 1-2 साल सेवा करोगे, गोबर डालोगे और झाड़ू लगाओगे, सेवा सोनी सेवा करोगे, तब कहीं जाकर के मंत्र मिलेगा। पहले मंत्र मिलने वाला नितराम पिबर्तुम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य। सेवा करने से मन पवित्र होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, हृदय में शरणागति का भाव होता है, हृदय पवित्र होता है, तो फिर उसमें दिव्य भाव प्रकट होता है। बिना सेवा के कुछ नहीं। पिताजी को उपदेश दिया है, आत्मदेव वन में भजन करने के लिए गए हैं और यहाँ पर धुंधुकारी ने माँ धुंधली से हाथ में लाठी ले जाकर फटका दिया। कहाँ है तिजोरी की चाबी? ये माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को पहले तो सिर पे चढ़ा रही हैं, कोई बात नहीं है, छोटा सा है ना। लेकिन जब पॉकेट मारने लगता है और जब घर में उत्पाद करने लगता है फिर डांटती, अरे क्यों मेरी बात नहीं मानता। लेकिन जब तक उसके सींग निकल आते, सींग होते हैं बच्चों के भी सींग, आप कहोगे कौन से सींग? बोले वो सींग निकल आते हैं, फिर वो न बाप की सुनता है न माँ की सुनता है। इसलिए लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तो कार्य प्राप्ति तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र धराचर्य, ये नियम है। पहले तो माँ धुंधली ने इसको सिर पे चढ़ाया, जब इसको फटकार लगाई तो कहने लगा देखते हो हाथ में लाठी लिए था, अकल ठिकाने आ जाएंगी। माँ धुंधली घबरा गई, चाबी का गुच्छा पटक दिया और रात के अंधकार में गई तो कुएं में गिर के मर गई। अनेक प्रकार से चोरी करता है, शराब पीता है, दुर्गुणों का घर बन गया है। अपने ही घर में इसने बाहर वेश्यावृत्ति करने जाता था तो वेश्याओं को ही घर में रख लिया। एक दिन बहुत चोरी करके लाया खजाना, वेश्याओं ने देखा, बहुत माल लेकर के आए, स्वामी जी इससे हमारा जीवन चल जाएगा। और कहीं राजा का खजाना चुरा के लाए होंगे तो राजा के सेवक दूध पुलिस वाले आएंगे, हमें भी पकड़ के कारागृह में डाल देंगे। इसलिए वेश्या ने कहा देखो जी न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इनको ही गोविंदाय नमो नमः कर दिया जाए। तो बोले क्या करें? ये इनको ऐसा करते हैं, गरम गरम पकौड़े खाने का शौक है। तो चूल्हे में अंगारे तप रहे हैं, लाल लाल अंगारे दहकते हुए। बोले कैसे? बोले पहले तो पिलाया, फिर नींद आ गई तो रस्सी से बांधा और मुंह में अंगारे झोंक दिए हैं।
तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षुः अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। मर गया अपने ही घर में तो प्रेत बना है। 12 वर्ष के बाद गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, लौट के आए तो विचार किया अपने घर में रहेंगे लेकिन वहां अंधेरा पड़ा हुआ है। पुकारने लगे भैया, तो रोने की आवाज आई। बोले तुम कौन है? बोले मैं तुम्हारा भाई हूँ, प्रेत बन गया हूँ, भूत प्रेत की योनि में प्राप्त हो गया। बोले तुम्हारे लिए तो मैंने पिंडदान किया, क्योंकि जब गया में जाते हैं तो पिंडदान करते हैं। तो कहते हैं जान अनजान में जो कोई मर गए हमारे परिवार के या हमारे पूर्वज, वह इस पिंडदान से तृप्त होकर तर जावे। तो धुंधकारी कहने लगा एक बार पिंडदान की बात करते हो गोकर्ण, 100 बार पिंडदान करोगे फिर भी मैं तरने वाला नहीं हूं। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं करोगे? गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायम् अपरं कंचित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। आश्चर्य में पड़ गए, 100 बार पिंडदान करने से नहीं करोगे तो क्या करें? रात भर नींद नहीं आई, प्रातः काल संध्या वंदन करते हुए सूर्य नारायण भगवान को प्रार्थना करी। भगवान सूर्य रथ स्तंभित हो गया। गायत्री मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्य ने कहा गोकर्ण इनके लिए तुम भागवत कथा सुनाओ, इनका उद्धार हो जाए। श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम्। और भागवत कथा का श्रवण कराओगे तो इनका कल्याण अवश्य होगा। श्री गोकर्ण जी ने सुंदर गांव के लोगों को बुलाया, मंच बनाया गया, 7 गांठ का बांस वहां लगा, क्योंकि बेचारा धुंधकारी भाग रहा था यहाँ। क्योंकि प्रेत का जो स्वरूप होता है वो वायु में पवन रूप होता है, हवा के रूप में रहता है। हवा आती उधर चला जाता, हवा आती इधर चला जाता। जब उसने 7 गांठ का बांस देखा तो उसी में हो गया। पहले दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि फटी, ऐसे 7वें दिन 7 ग्रंथियां इसकी फट गई हैं। और उसमें से दिव्य रूप धारण करके गौतम के भैया धुंधकारी प्रकट हो गई हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण की दिव्य रूप धरो जातः तुलसीदाम मंडितः पीतवासा घनश्याम मुकुटे कुंडलांबितः। जय जयकार करने लगे, देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। धन्य है भागवत महापुराण जिसने एक प्रेत को भी भगवान का दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया, देव तुल्य बना दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। भागवत की जय जयकार होने लगी है। इस नश्वर शरीर के द्वारा, नाशवान शरीर के द्वारा भगवत प्राप्ति ही जीव मात्र का विषय है। सुंदर विमान आया और उस विमान में चमकीले चमकीले वस्त्र धारण किए देव तुल्य धुंधकारी बैठकर जाने लगा। गोकर्ण ने रोक दिया, ठहरो, ये विमान लेकर कहाँ जाते हो? देवताओं ने कहा भगवान के धाम में ले जा रहे हैं। इन्होंने भागवत सुनी। गोकर्ण जी ने कहा क्या इन्होंने ही सुनी है? यहाँ कितने श्रोता हमारे बैठे हुए हैं, सबने भागवत सुनी है, सबके लिए एक एक विमान लेकर के आओ। अब तो देवता भगवान की इस लीला में किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। सबके लिए विमान आएगा, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। सुना तो धुंधकारी ने ही। तो श्रोता होते हैं ना, मैंने बताया था किस पर कितनी तरह के होते हैं? 4 तरह के। एक टूंगी श्रोता है, दूसरा होता है ठूंगी, तीसरा होता है सूंगी, और चौथा होता है चूंगी। टूंगी श्रोता कौन सा?
जैसे ही कथा में महाराज आया और बढ़िया बैठने के लिए गद्दा लिए टिकने के लिए खर्राटे मारने लगा, वो है सूंगी श्रोता, ऊंगी श्रोता। दूसरा होता है ढूंगी श्रोता। महाराज न चैन से बैठता है न पड़ोसी को बैठने देता, कभी इस पाँव को उठाएगा, कभी इस पाँव को उठाएगा, कभी कोहनी को मारेगा बगल से, कभी इधर कभी उधर। अब बेचारा क्या करे, बैठे बैठे 3-4 घंटे हो गए तो कभी दोनों पाँव को हाथ से पकड़ के बैठ जाए, न पड़ोसी को बैठने देता है न खुद बैठते। और ज्यादा भीड़ हो तो कहना ही क्या है, महाराज पाँव पटक पटक के इतनी जगह कर लेगा कि 2 आदमी और बैठ जाए। और जैसा ही इसका मिलने वाला है तो उसे कहा ये ठूंगी श्रोता है। और एक होता है सूंगी श्रोता। सूंगी श्रोता वो होता है 1 घंटा कथा सुन ली, हाँ सुन ली, अब तो चलते हैं। बोले क्यों? अरे वहाँ भी सुनी थी, यहाँ भी सुनी, और हाँ वृंदावन में भी तो सुनी थी, वहाँ ऐसी थी, वहाँ ऐसी थी। वो सूंघता रहता है, यहाँ से वहाँ बस ये से। और चौथा होता है चूंगी श्रोता, माने डूब जाता है, तल्लीन हो जाता है, न उसको समय का पता रहता है, न उसको अपने शरीर का पता रहता है, बस कथा में ही मग्न होकर के और तल्लीन हो जाता है। ये चूंगी श्रोता है। यहाँ पर गोकर्ण जी कहते हैं, देवताओं मेरे धुंधकारी ने ही नहीं, सबने कथा सुनी है। बोले सुनी तो है, लेकिन ऐसे सुनी है, इस कान से सुनी उस कान से निकाल। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। सुना तो है लेकिन मनन नहीं किया। यदि अच्छी तरह सुनेंगे, हृदय में धारण करेंगे, चिंतन करेंगे तो सबके लिए विमान आएगा। अच्छा तो कौन कौन तैयार है विमान में बैठने के लिए? तैयार है? कहेंगे हमें तो भाई नाती को देखना है। कोई कहेगा नहीं हमें नाती का ब्याह करना है। कोई कहेगा हाँ कोई छोटे वाले का तो ब्याह किया ही नहीं है अभी, इसका भी तो ब्याह करना है। महाराज विमान में जाने की बात करते हो, कभी कभी पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं यदि रेलगाड़ी निकल रही हो तो। ऐसे श्रोता श्री गोविंद भगवान की। आइए अब थोड़े ही समय में आरती करेंगे और यहाँ पर भागवत की महिमा सुनाते हुए गोकर्ण जी ने सुंदर भागवत की महिमा को सुनाया तो सब श्रोताओं के लिए विमान आया और विमान में बैठकर भगवान के लोग को चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की। विमान का मतलब क्या होता है? बोले विगत कुंठा, विगत माना, विमाना। इनकी ग्रंथियां हृदय की टूट चुकी हैं, जो मान रहित हो चुके हैं उनके लिए मानो विमान यही आ गया। कथा कैसे सुने, कहाँ सुने, श्रवण की विधि यहाँ पर बताई है। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। जैसी विवाह में व्यवस्था होती है कि हमारी बिटिया का विवाह है, ऐसी तैयारी कथा की करना चाहिए। भागवत में लगा विवाहे आदर्शम वित्तम, एक जगह लिख दिया नहीं वित्तम नहीं चित्तम। विवाह में वित्त माने धन तो लगता ही है, चित्त भी कितना उदार होता है। अरे हमारा पड़ोसी से अनबन हो गया था, हमारे रिश्तेदारों से भी कभी खटपट हो गई थी, लेकिन करें क्या भैया, हमारी बिटिया का विवाह है, हमें तो सबके हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। सबसे विनम्रता से मिलते हैं, सबसे नम्रता से मिलते हैं, सबसे सिर झुकाकर मिलते हैं। अरे आइए आपकी ही बेटी है, आओ हमारी घर को पावन करो। और हाँ विवाह आपको ही करना, आपको ही देखना। जैसा उदार चित्त विवाह के समय होता है, वैसे ही विवाह से बढ़कर के भागवत में भी उदारता रखना चाहिए। सुंदर भागवत में 4 चीजों की प्रधानता होती है: स्थान, ज्ञान, काम और भान। स्थान, ज्ञान, भान और काम। स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए, या तो तीर्थ में कराएं, या मंदिर में कराएं, या घर में कराएं। स्थान की प्रधानता बताइए। और फिर ज्ञान, ज्ञान होना चाहिए कि हम कथा करा रहे हैं, कथा के नियम क्या हैं, कैसे खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए।